आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल में बहुत अच्छा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? यूजिंग थ्योरम 6.2। यूजिंग थ्योरम 6.2। 6.2 थ्योरम कौन सी है? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। प्रूव दैट द लाइन joining the midpoint of any two side of a triangle is parallel to the third side। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गया, एक ट्राइंगल एसी कितनी साइड है? 3 साइड है। ये ट्राइंगल किसका है? ए, बी और सी। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल की दो साइड, एनी टू साइड, जो एनी दो साइड है उनके मिड पॉइंट, इनका हमने लिया मिड पॉइंट। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल। मिड पॉइंट को क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रही है जो लाइन है, ये लाइन इसको ज्वाइन कर रही है, इस मिड पॉइंट को। ट्राइंगल के 3 साइड है, एक साइड ये, एक साइड है और एक ये साइड ये। ए बी, ए सी और बी सी, 3 साइड है। इसकी दो साइड ए बी और ए सी का जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो इसकी थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट से बनने वाली लाइन, जॉइंट से जो लाइन बनती है वो उस ट्राइंगल की तीसरी साइड के पैरेलल होगी। हमें ये प्रूफ करना है। अब देखिए ये मिड पॉइंट कौन सा है? डी पॉइंट है, ये है ई। अब हम जानते हैं अगर ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये लाइन अगर इसके पैरेलल कब होगी? जब ये रेशो क्या होंगे? इक्वल होंगे। ए डी अपॉन डी बी। ये मिड पॉइंट पे तो है ही सही है, मतलब ए डी इज इक्वल टू क्या है? डी बी। ये भी मिड पॉइंट पर है। ए ई इज इक्वल टू क्या है? ए सी। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या था? ये लाइन इसके पैरेलल कब होगी? जब ये जो रेशो है ये क्या हो? इक्वल हो। ए डी अपॉन डी बी, ये लाइन रेशो प्रोपोर्शनल में हो। ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी। जब ये क्या हो? प्रोपोर्शनल में हो तो ये लाइन पैरेलल होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है। गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है? गिवन क्या है? डी एंड ई। डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। डी एंड ई आर, डी एंड ई आर क्या? मिड पॉइंट्स ऑफ, मिड पॉइंट्स ऑफ, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए बी एंड ए सी। जो डी पॉइंट किसका मिड पॉइंट है? ए बी का, और ये किसका मिड पॉइंट है? ए सी का। ये हमें गिवन है। अब हम जानते हैं हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें करना है जो डीई लाइन है, डीई पैरेलल किसके? बीसी। ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? डीई पैरेलल बीसी का मतलब क्या हुआ? जो ये रेशो है, कौन सा रेशो है ये? एडी। एडी अपॉन डीबी, ये किसको इक्वल हो? किसके इक्वल होंगे ये? ए ई अपॉन इसी के, ए ई अपॉन इसी के इक्वल होंगे। अगर ये लाइन इसके पैरेलल, ये तो प्रूफ करना है हमें। ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होगा? ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ये लाइन, ये अगर इक्वल है रेशो, तो ये लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। अब हम करेंगे प्रूफ। अब देखिए आप प्रूफ में हम क्या करेंगे? क्या क्या हमें गिवन है? देखिए ए डी, ये क्या मिड पॉइंट है? ये तो मिड पॉइंट है, तो ए डी किसको इक्वल होगा? ए डी इज इक्वल टू डी बी।
ए डी ये मिड पॉइंट पर है, तो अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर है ए डी, तो ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हम क्वेश्चन में जाएगा मिड पॉइंट ही है। तो ए डी इज इक्वल टू डी बी, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, इस डी बी को हम यहाँ पे ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी को नीचे ले आते हैं, डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब ये कौन सी इक्वेशन होगी, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब आप देखिए, ये तो क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब यहां पे देखिए क्या दे रखा हमें, ई क्या है, मिड पॉइंट है, यहां पर मिड पॉइंट है, तो ए ई अपॉन ई सी, ए ई किसके इक्वल होगा, ई सी का, अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ई सी, इसको भी हम 1 कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी को नीचे ले आते हैं, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1, ये भी कितना हो गया, 1 हो गया। ये क्वेश्चन क्या होगी, ये क्वेश्चन हो गया हमारी 2। अब देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, ए डी अपॉन डी बी इजिकल टू ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी इजिकल टू ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी इजिकल टू ए ई अपॉन ई सी, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। अगर 1 की जगह हम ये रख दें यहाँ पर, जैसे 1 की वैल्यू कितनी रखिए, ए ई अपॉन ई सी, 1 की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। जब यहाँ पर हम पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां पे क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, ये किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होगा, मतलब इस 1 की वैल्यू हमने क्या रख दी यहाँ पर, ए डी अपॉन डी बी इजिकल टू ए ई अपॉन ई सी। अब देखो यही तो मैं प्रूफ करना था, ये तो प्रूफ करना था, ए डी अपॉन डी बी इजिकल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें प्रूफ करना था। तो हम क्या लिख सकते हैं, एम्प्लाइज जो डी ई लाइन होगी, डी ई पैरेलल होगी बी सी के, डी किसके पैरेलल होगी, बी सी के पैरेलल होगी। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। तो आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।